स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो अपोजिशन पार्टी है देश में मुख्य, उनके द्वारा एक भारत जोड़ो यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। तो उनके भारत जोड़ो यात्रा के अंदर यहां पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं जिसमें म्यूजिक डाला जा रहा है, कई सारी चीजें हो रही हैं। इसी के बीच खबर यह आई है कि कांग्रेस पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है और जो भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल है, इसको ब्लॉक कर दिया जाए। और ये जो ऑर्डर है, ये दोस्तों गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ये ऑर्डर दिया है कोर्ट ने। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहां पर कॉपीराइट वॉयलेशंस का मामला बताया जा रहा है। इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या चीजें हो रही हैं, क्या जानना है आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसमें काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन बैच है उसमें आपको अलग अलग प्रकार के बहुत से फीचर्स दिए जाते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो पुख्ता हो सके। आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स की जो तैयारी है वो आपको कराई जाएगी। और इसके अंदर आप देखिए लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराई जाती है, और साथ ही साथ मेंटर भी मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करें। उसके पहले यहां पर थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा, अक्सर आप देख रहे होंगे कि टीवी से लेकर हर जगह यहां पर जो राहुल गांधी हैं वो एक यात्रा निकाल रहे हैं। तो बेसिकली बताया ये जा रहा है कि जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन होगा, उसकी एक तैयारी चल रही है। नेशनल इलेक्शन बैटल की तैयारी है, एक ग्राउंड बेस तैयार कराया जा रहा है ताकि जो कांग्रेस पार्टी है, जो पिछले 2 चुनाव से हार रही थी, उसको यहां पर कुछ सफलता मिल सके। ऑलरेडी बताया जा रहा है कि 6 राज्यों में ये जो यात्रा है वो निकल चुकी है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और ये होते होते आपका नदर्न इंडिया की तरफ आएगी। और इस तरह के कई पिक्चर्स आप देख रहे होंगे, राहुल गांधी दौड़ रहे हैं, तो उसको एक प्रकार से भुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगता है कि यहां पर एक मिस्टेक कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्योंकि बेंगलुरु के कमर्शियल कोर्ट ने, ध्यान रखिएगा, मैं बेंगलुरु की जो कमर्शियल कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक लोकल कोर्ट है, कमर्शियल कोर्ट है, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जो ट्विटर हैंडल है कांग्रेस पार्टी का और जो भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन का अलग से ट्विटर हैंडल लाया गया है, उसको कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट सूट के तहत टेम्पररी बेसिस पर ब्लॉक कर दिया जाए। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने गलत तरीके से, अनऑथराइज तरीके से जो KGF 2 का म्यूजिक है उसका इस्तेमाल किया है अपने कैंपेन के अंदर। आपको पता ही होगा KGF 2 काफी ज्यादा हिट फिल्म ये रही थी। KGF 1 आया था, फिर अभी आई थिंक शायद लेटेस्ट इसी साल आया था ना KGF 2। तो ये जो कन्नड़ा फिल्म है, कर्नाटक का फिल्म है, उसकी कई सारी डबिंग भी की गई है, हिंदी में भी बहुत फेमस हुआ। तो ये जो पर्टिकुलर फिल्म है, इसके अंदर जो म्यूजिक है, स्पेशली बताया यह जाता है कि इस फिल्म के अंदर जो म्यूजिक है वो सबसे ज्यादा प्रभावी है, उसका इस्तेमाल किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने कैंपेन के अंदर। और इसी की वजह से अगर इसको नहीं रोका गया तो यहां पर जो म्यूजिक को ओन करता है, जिसके पास पैसा आना चाहिए था, जो ओनर है म्यूजिक का, उसको एक भारी नुकसान होगा। और इसी को देखते हुए यहां पर कमर्शियल कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि दोनों पार्टीज के जो ट्विटर हैंडल है इसको ब्लॉक किया जाए। अभी ऑर्डर दिया गया था, और इसके अलावा आप देख सकते हो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट भी कर दिया उस समय कि वी हैव रेड ऑन सोशल मीडिया अबाउट एन एडवर्स ऑर्डर फ्रॉम बेंगलुरु कोर्ट। और इसको लेकर हमें अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी यहां पर जब हमारे पास नोटिस आएगा तो हम इसके रिव्यू करेंगे और लीगल ऑप्शंस यहां पर देखेंगे ताकि हम चीजों को परस्यू कर सकें। तो देखना होगा कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या करती है। लेकिन यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि पूरा मामला है क्या। देखो, नवंबर 4 को जो 3 सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, कौन कौन से, राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनते, ठीक है, इन तीनों को बुक किया गया, FIR दर्ज कराया गया बेंगलुरु की यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में। और ये जो FIR है, मैं आपको बता दूं, ये जो कंप्लेंट दर्ज कराया गया था वो कराया गया M नवीन कुमार के द्वारा, ठीक है। M नवीन कुमार कौन है? बेसिकली ही मैनेजेस MRT म्यूजिक। MRT म्यूजिक वो है जो कि KGF 2 के सॉन्ग्स का कॉपीराइट ओन करती है। मतलब अगर मान लो कल के डेट में आपको KGF 2 का सॉन्ग्स प्ले करना है पब्लिक में या फिर कहीं पर भी, तो आपको इसका परमिशन लेना पड़ेगा MRT म्यूजिक से। तो इसको मैनेज किया जाता है M नवीन कुमार के द्वारा, और इन्होंने ही यहां पर कंप्लेंट दर्ज करा दिया यशवंतपुर
पुलिस स्टेशन के अंदर। और ये कंप्लेंट बेसिकली 3 लोगों के खिलाफ, दैट इज राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया सिन्हा थे। और बोला गया कि इन्होंने यहाँ पर जो अलग अलग प्रोविजंस हैं, जैसे कॉपीराइट एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंडियन पीनल कोड एक्ट है, इसके तहत एफआईआर जो है वो दर्ज कराया गया कि इन तीनों ने इस पर्टिकुलर म्यूजिक का गलत इस्तेमाल किया, अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंप्लेन में जयराम रमेश को स्पेसिफिकली बोला गया है कि इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 2 वीडियोस पोस्ट किए थे यात्रा का, जो जिसमें KGF 2 फिल्म का जो पॉपुलर सॉन्ग है, जो म्यूजिक है, वो यूज किया गया था विदाउट परमिशन फ्रॉम MRT म्यूजिक। तो परमिशन ले लेते तो ठीक हो जाता, लेकिन परमिशन नहीं लिया गया था, उसके बावजूद भी इसको इस्तेमाल कर लिया गया। इनफैक्ट आप देख सकते हो M नवीन कुमार ने जो कंप्लेन दर्ज किया है उसमें यहां पर साफ साफ कहा है कि ऑन पर्सुअल ऑफ द वीडियोस इट इज क्लियर दैट ऑल द अक्यूज्ड हैव फ्रॉडुलेंटली, ब्लेटेंटली, स्लैविशली विथ एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग रॉन्गफुल गेन। तो यहां पर गलत तरीके से गेन लेने के लिए अनऑथराइज्ड और इलीगल यूज किया है हमारे साउंड रिकॉर्डिंग का, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसी को देखते हुए यहां पर जो कोर्ट है उन्होंने ये कहा है कि जो ट्विटर हैंडल्स है, जैसा मैंने बताया, दोनों का, कांग्रेस पार्टी का और भारत जोड़ो यात्रा का, दोनों को पहले ब्लॉक किया जाए और इसको लेकर एक जांच होगी। जब तक जांच नहीं हो जाती अगले हियरिंग तक यहां पर इसको ब्लॉक ही रखा जाएगा। और इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि यहां पर एक कमिश्नर को भी अपॉइंट किया गया और बोला गया है कि जो कमिश्नर होगा वो जो भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट करना है, इसका जितनी भी चीजें करनी है, क्योंकि देखो कोर्ट में तो जज हैं, अब जज तो एक एक चीज जाकर चीजें चेक नहीं कर सकते, तो वो यहां पर एक कमिश्नर अपॉइंट कर दिए हैं ताकि यहां पर इसकी जांच की जा सके और कोर्ट के पास सबूत आ सके पूरी तरह से। इनफैक्ट जो आपके कमर्शियल कोर्ट है उसके अंदर जज के द्वारा यही बोला गया यहाँ पर कि जो मुझे सीडी मिली थी, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया, M नवीन कुमार ने एक तरफ जो भारत जोड़ो यात्रा का, कांग्रेस पार्टी का जो सॉन्ग है जो प्ले कर रहे थे वो यहाँ पर लगाया और दूसरी तरफ KGF 2 का लगाया। तो प्राइमा फेसाई एक तौर पर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर वॉयलेशन हुआ है, ठीक है, और इसी की वजह से कोर्ट ने अभी के लिए टेम्पररी बैन लगाया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, मतलब कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल के ऊपर। और साथ ही साथ ये भी देखिए, जो कोर्ट है उन्होंने एक और चीज कहा है कि अगर हम इसको ऐसा नहीं करते तो इससे क्या होता कि जो पायरेसी है, आपने देखा होगा आज के डेट में भी टेलीग्राम से लेकर हमारे देश में बहुत ज़्यादा पायरेसी होती है, तो पायरेसी को रोकने के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है, कई सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर इसको नहीं रोका जाता तो ये पायरेसी को एट अ लार्ज जो है वो एनकरेज करता और उसको हम नहीं होने देना चाहते, और इसी के लिए यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया। इसके अलावा कमिश्नर जो है ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि कमिश्नर को तुरंत अपॉइंट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक बड़ा मामला है और इसी को देखते हुए यहां पर इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। और इसी के लिए आप देखोगे तो यहां पर जो श्री SN वेंकटेश मूर्ति हैं उनको अपॉइंट कर दिया गया है और बेसिकली ये बोला गया है कि आप जाइए और इसकी प्रॉपर जो जांच है, इलेक्ट्रॉनिक एडिट है, जितने भी सबूत हैं सोशल मीडिया से लेकर जो भी है, आप इसको लाइए और कोर्ट के पास जमा करिए ताकि फाइनल डिसीजन यहां पर कोर्ट ले सकेगा। एंड इट हैज ऑल्सो अलाउड प्लेंटिफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू अकम्पनी द टेक्निकल कमिश्नर, मतलब कि यहां पर जो M नवीन कुमार हैं उनको बोला गया है कि आप टेक्निकल कमिश्नर के साथ जा सकते हैं और उनको जो भी एक्सप्लेन करना है वो यहां पर कर सकते हैं। और अगली जो हियरिंग है वो आपका 21 नवंबर को होगा। तो कोर्ट इसको जल्दी संज्ञान में ले रहा है ताकि चीजों को, जो डिसीजन है, जो फाइनल डिसीजन है, तो अब देखना होगा कि क्या हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्या कोई बैन लगेगा, कोई जुर्माना देना पड़ेगा, क्या होगा, वो अल्टीमेट डिसीजन आएगा। बट आई होप कि जो मामला चल रहा था वो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले पॉलिटी से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं लोकसभा के वो अपने ऑफिसेस को वैकेट करते हैं, ठीक है, कौन से सर्कमस्टेंसेज में, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको बताएं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
हाय, मैं संजय जादौन। मैं हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने स्टडी आई क्यू से सब्सक्रिप्शन लिया। स्टडी आई क्यू में लाइव क्लास, लाइव डाउट सेशन, आफ्टर लाइव क्लास रिकॉर्डेड वीडियो, पीपीटी, हैंड रिटन नोट्स के साथ ही बेहतरीन मार्गदर्शन के लिए मेंटर सुविधा उपलब्ध कराता है। और साथ ही स्टडी आई क्यू मेरे लिए बहुत ही सुविधाजनक रहा है। स्टडी आई क्यू कम कीमतों पर प्री एंड मेंस की तैयारी करा रहा है। थैंक्स फॉर स्टडी आई क्यू। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।